Hello everyone, my name is Monalisa Fauzdar. My school name is Salkia C. Vikram Balika Vidyalaya and my training provider name is Orient EduTech Private Limited. हम लोग का आज का टॉपिक है कंप्लीटिंग रिपेयर्स। मतलब हम लोग जो अगर फील्ड टेक्नीशियन हो तो हम लोग फील्ड में कभी भी कोई चीज़ अगर कोई पार्ट्स ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे, अगर रिपेयर हो जाए तो जो कंपनी है, मतलब दूसरा कंपनी है जहाँ पर काम करने गए हैं हम लोग, उसका ख़र्चा थोड़ा कम होगा। मतलब पार्ट्स ख़रीदने की, नया वाला पार्ट्स ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। इसीलिए हम लोग पहले टारगेट करते हैं रिपेयर करने के लिए। तो आज का टॉपिक में हम लोग वही देखेंगे, कंप्लीटिंग रिपेयर्स। रिपेयर को कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो इनमें से हम लोग पॉइंट कवर करेंगे। जो कंप्लीट द वर्क एट TAT, मतलब जो टारगेट का टाइम होता है उसके अंदर हम लोगों को काम कंप्लीट करना है। सेकंड है मीट द टारगेट्स, जो हम लोगों का टारगेट है उस तक पहुंचना। मतलब एक हफ्ते में या फिर एक महीने में जितना सारा काम हम लोगों को कंप्लीट करना होगा वो हम लोग प्लान करके कंप्लीट करेंगे। ये होता है मीट द टारगेट्स। तो पहले हम लोगों का टॉपिक है कंप्लीटिंग रिपेयर्स। मतलब रिपेयर करने के लिए हम लोगों का मतलब क्या क्या करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो कंपनी है उसमें प्रॉब्लम बनता है तब जब को वर्कर जो होता है उसका एक मतलब सोचिए कि एक टीम काम कर रहे हैं तो उसका एक टाइट शेड्यूल होता है। मतलब एक शेड्यूल किया जाते हैं उसका काम का, और उसको एक डेडलाइन दिया जाते हैं कि उसको एक सर्टेन टारगेट के लिए कितना टाइम दिया जाए, कितना दिन दिया जाए उन लोगों को। तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो होता है, ये जो फाइनल डेट होता है ये होता है उन लोगों के लिए डेडलाइन। जो एम्प्लॉई वहाँ का होता है वो डेडलाइन पे जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं कि एक टारगेट फुलफ़िल करना है और एक सर्टेन टाइम पर एक सर्टेन डेट के अंदर उसको जमा करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत मतलब स्ट्रेस ले लेते हैं और बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं। कभी कभार ऐसा करते करते काम तो कंप्लीट हो भी जा सकते हैं, मतलब हो ही जाते हैं, मगर वो लोग ये स्ट्रेस लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मतलब एक सर्टेन डेट पर उसको बहुत सारा काम दिखाई देते हैं और वो ठीक से मतलब उस पर ध्यान देते देते एकदम स्ट्रेस माथे पर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लेकर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। टारगेट तो फुलफ़िल हो जाते हैं मगर खुद ब खुद वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये हम लोग दूर कर सकते हैं। अगर हम लोग फील्ड टेक्नीशियन है सोचिए, तो हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। कैसे कि पहले हम लोगों का एक सर्टेन प्लानिंग होना चाहिए कि हम लोग कैसे काम को कितना सारा पार्ट में डिवाइड किया जाए। जो टीम मतलब जो टीम काम कर रहे हैं वहाँ पर टीम वर्क हो रहा है, तो कौन कौन को किस काम के लिए चुना जाए, ये सब प्लानिंग के वजह से हम लोग फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकते हैं। एक सर्टेन प्लान होगा जो एकदम ठीक ठाक प्लानिंग, जैसे राइट प्लान हम लोग को फ्रस्ट्रेशन से और स्ट्रेस से बचा सकते हैं। यहीं पे एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक काम कंप्लीट करने के लिए हम लोग का दो प्रोसेस अपनाना है, दो प्रोसेस करना होगा। पहले तो ये है कि जब जब काम कंप्लीट हो जाएगा, पहले काम करने से पहले हम लोग जब साइट में पहुंचेंगे वहाँ पर जाकर कंपनी को एक इन्फॉर्म करना चाहिए। मगर उसके बाद ये काम कंप्लीट होने के बाद हम लोग का दो पॉइंट बनता है। कंप्लीट होने के संग संग एक कॉल करेंगे जो हम लोग कॉल क्लोज़र बोलते हैं। मतलब हम लोग साइड में गए हैं, एक सिंगल विज़िट में हम लोग का काम कैसा रहा, कंप्लीट हो गया कि कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये हम लोग कॉल क्लोज़ करते हैं। मतलब काम के लिए हम लोग को भेजा गया है और हम लोग काम कंप्लीट कर दिया, ये रिपोर्ट हम लोग को भेजना पड़ता है कंपनी पर। और सेकंड पॉइंट ये है, जो टास्क दिया गया है, मतलब जो काम हम लोग को दिया गया है वो हम लोग तो फुलफिल करेंगे, मगर कंपनी का जो बेंचमार्क होता है, जो क्वालिटी होता है, उसका जो रेपुटेशन होता है, वो हम लोगों को याद रखना होगा
कि हम लोग ऐसे काम करके नहीं आए कि आज काम करके आ गए और दूसरे दिन ही ख़राब हो गया, तो इसके वजह से कंपनी रेपुटेशन ख़राब हो सकता है। तो ये हम लोग को याद रखना होगा और कंपनी का जो बेंचमार्क है वो हम लोग याद रख कर काम करेंगे। सेकंड पॉइंट आज का हम लोग का है मीट द टारगेट्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर एक कंपनी में एक टारगेट होता है जो फिक्स्ड करते हैं उस कंपनी का जो सुपरवाइज़र है वो खुद। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होता है, वो एक सर्टेन काम दे देते हैं और सर्टेन डेट भी दे देते हैं। जो सर्टेन डेट के अंदर जो काम देते हैं उसको बोलते हैं टारगेट। मतलब एक सर्टेन काम के लिए एक सर्टेन कितना दिन चाहिए वो होता है टारगेट। काम भी 2-3 काम दे देंगे और तो हम लोगों को सोचिए कि 2-3 दिन दिया गया है, तो हम लोगों का 2-3 दिन में वो 2-3 वर्क करना होगा, काम करना होगा। ये है हम लोगों का टारगेट। तो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होता है मीट द टारगेट, जो सुपरवाइज़र ने फिक्स्ड किया करते हैं। तो पहले जो फील्ड टेक्नीशियन है उसको पहले क्लियर होना चाहिए कि उसका गोल क्या है, उसका टारगेट क्या है, वो क्या करने आए हैं, उसको पहले ये क्लियर होना चाहिए। और जो मतलब कंपनी का जो मतलब डेजिग्नेशन जो टारगेट होता है वो भी उसको क्लियर होना चाहिए। मतलब कंपनी के ओर से एक फील्ड टेक्नीशियन से क्या मांग रहे हैं ये भी उसको क्लियर होना चाहिए, और उसको टारगेट क्या दिया गया है ये भी उसको क्लियर होना चाहिए। मगर ये सब करने के समय पर उसको एक बात याद रखना होगा कि जो काम कर रहे होंगे वो उसका क्वालिटी मेंटेन करना होगा। मतलब क्वालिटी एकदम क्लियर होना चाहिए, क्वालिटी एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को एक सुविधा मिलता है, कंपनी का एक रेफरल हैंडबुक होता है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाए तो यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे एक पिक्चर दिखाया जा रहा है जहाँ पर एक 4 की पॉइंट दिया गया है फील्ड टेक्नीशियन के लिए। तो 4 पॉइंट में से अगर फील्ड टेक्नीशियन गया है काम पर, फील्ड पर गया है, जाकर पहले जो चेक करेंगे प्रॉब्लम, वहाँ पर ढूंढने के बाद प्रॉब्लम अगर मतलब दिमाग में उसका आ गया कि क्या प्रॉब्लम है, उसका सलूशन क्या है, वो समझ गए हैं, उसके बाद ये 4 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वाला पॉइंट वो पहले चेक करेंगे कि उसका जो मशीनरी और जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक ठाक है कि नहीं। मतलब उसके लिए जिस काम के लिए वो गए हैं उसके लिए जितना सारा मशीनरी की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो उसके पास है, ये उसको श्योर होना चाहिए। उसके बाद जो पहले मैं बोल चुकी हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्वालिटी, काम का जो क्वालिटी उसको मेंटेन करना होगा, मतलब ठीक से करना होगा काम। फिर एक टीम गया है, थर्ड पॉइंट पर देखिए दाएं साइड पर, मैनेज द टीम। टीम को भी मैनेज करना होगा कि मैं सिर्फ ठीक से काम कर रही हूँ, मेरा अपना जो टीम है, कोवर्कर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो प्रॉब्लम बन सकते हैं उसी से। तो मुझे मैनेज करना होगा टीम को भी, उसको भी लीड करना होगा। कोई अगर कुछ गड़बड़ कर दे तो उसको भी हेल्प करना होगा। उसके बाद काम कंप्लीट होने के बाद स्क्रूटिनी करना होगा। स्क्रूटिनी मतलब रीचेक करना होगा कि जो प्रोसेस हम लोग साइड में किए हैं वो सब प्रोसेस ठीक ठाक है कि नहीं। तो जितना सारा प्रोसेस वहाँ पर होना चाहिए वो सब प्रोसेस हम लोग मतलब किए कि नहीं, ये उसको चेक करना होगा। थैंक यू।